अवनी ने खाना गरम करके डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। खुशी से कह, खुशी चाचा चाची को बुला लाओ। खुशी, जी भाभी, आप जब तक प्लेट लगाइए। अविनाश, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चाचा जी, चाची जी, बैठिए, खाना खाइए। शिवानी अपने गुस्से को पीते हुए चेयर पर बैठी, खुद से खाना लेकर प्लेट अपने और अपने पति की प्लेट में डालकर खाने शुरू कर दी। देखो शिवानी, वरुण निशा तुम्हारी ही बेटी नहीं, इस घर की भी बेटी थी, मेरी भी बेटी थी। उसकी मौत का दुख मुझे भी है। तुम्हारे कहने पर हमने अवनी के परिवार वालों के खिलाफ केस किया था ना, पर जब इन लोगों ने चलता हा देखा, अवनी और उसकी परिवार से नफरत करना बंद करो। वरुण, भाभी माफ कीजिएगा, ये नहीं हो सकता। अविनाश के कहने पर हम अवनी को इस घर में बर्दाश्त कर रहे हैं। अब हमसे और उम्मीद मत लगाइए। नीता, वरुण निशा ने सुसाइड किया है, भूल गए। उसकी राइटिंग पहचानते हो ना, तो क्यों उसके परिवार पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? माँ प्लीज चुप हो, आइए खाने के टाइम ये सब बातें मत कीजिए। और चाचा जी, चाची जी, आपको मुझसे जितनी नफरत करनी है कर लीजिए, एक दिन आपको भी मानना पड़ेगा। निशा भाभी की सुसाइड में हम लोगों का हाथ नहीं था। मालविका तुम सबको खाना सर्व करती रहना, कहते हुए अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद कर निशा को फोन लगाया। अवनी, हेलो भाभी, करिए, क्या बात करनी है? अभी सब बाहर हॉल में खाना खा रहे हैं, जब तक बात कर सकते हैं हम। निशा, अवनी, और कब तक यूं छिपकर रहना होगा? मेरे वजह से कितनी गलत फहमी वहां हो रही है, और तुम्हारी तो जिंदगी ही तो मरा सनद था। अवनी, बस अब नहा शाइनी थी, थोड़ा और वेट। और भाभी, मैं आपकी ननद ही नहीं, भाभी भी हूँ। निशा, हाँ भाभी जी। अच्छा, अवनी, कुछ पता चला उस लड़के के बारे में? मुझे लगता है भाभी, हमारा ये प्लान काम नहीं कर रहा। मुझे लगता है अब आपको सबके सामने आ ही जाना चाहिए, ताकि आपका जो बुरा चाहता है वो फिर से बौखला जाए। और भाभी, अब की बार वो लड़का आपके सामने आए तो आप उसे पकड़ लेना, जाने मत देना। मुझे पूरा विश्वास है आपको जिंदा देखकर जरूर आएगा। निशा, हाँ वो ठीक है, लेकिन अनिरुद्ध, अवनी, मुझे अपना वादा याद है। आप जब सबके सामने आओगी तो भैया को अपनी गलती का पछतावा भी होगा। आपको अपनी पत्नी का दर्जा भी दोगे, माफी भी मांगेंगे। निशा, ऐसा क्या करोगी तुम? निशा, हाँ, फिर सारी गलत फहमियां सबकी दूर हो जाएगी। अविनाश भैया भी तुमसे नफरत नहीं करेंगे। तभी दरवाजा खटका। अवनी, मैं फोन रखती हूँ। अविनाश खाना खाकर आ गए। निशा, ओके बाय। जरा उनसे बचकर कुछ ऐसा मत करना जिससे उन्हें गुस्सा आ जाए। अविनाश गुस्से में, अरे बहरी हो क्या, गेट खोलो। अवनी ने जल्दी से फोन काटा, दरवाजा खोला, सोफे पर बैठ गई, अपना फोन चलाने लगी। अविनाश, दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? अवनी उठकर सामने खड़ी होकर बोली, क्यों, मेरा मन अब उसके लिए टॉर्चर करोगी? अविनाश, तुमसे जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दो। रही बात टॉर्चर की, उसके लिए तुम्हें क्रूच करने की जरूरत नहीं है। अवना, क्या मतलब? तुम मुझ बेवजह टॉर्चर करा, ठाक करा। उठाओ हाथ, उठाओ उठाओ, घूर क्या रहो उठाओ। अविनाश, कुछ खावा लिया है, दिमाग मत खराब करो, हटो सामने से। मैं कबर्ड से तुम्हारे कपड़े निकाल कर लाती हूँ। अविनाश, एक मिनट, पहले ये बताओ तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? लोटंकी चल रही है। अवनी, हाँ चल तो रही, क्या मतलब? अवनी, तुम ऊपर से नफरत करते हो, अंदर से तुम बिल्कुल पहले वाले अविनाश हो। हो गई तुम्हारी बकवास खत्म। तुम्हारे पापा के इलाज के लिए पैसे क्या दे दिए? तुम्हें मैं देवता नजर आ रहा हूँ? भूल गई, कल मेरे हाथों ऊपर पहुँचने वाली थी। खैर, मैं अपना मूड क्यों खराब कर रहा हूँ तुम्हारी फालतू बातों से। जाओ कपड़े। अवनी मुस्कुराते हुए कबर्ड की ओर बढ़ गई। अविनाश उसके बर्ताव से इरिटेट हो रहा था, फिर भी खुद को परिवार वालों के आने से खुद को कंट्रोल कर रखा था। अगली सुबह नीता ने अवनी की रसोई की रस्म करवाई। खुशी ने सबकी एक एक फेवरेट डिश बता दी। विवेक भी वही खड़ा हुआ था। ओके भाभी, मैंने आपको सबकी पसंद बता दी। अब आप शुरू हो जाओ और खाने में फूट फूट कर प्यार डालो, ताकि भाई की नफरत छूमंतर हो जाए। विवेक, खुशी, वो तो भाभी हमेशा डालती है, लेकिन करेला भी कभी मीठा हुआ है। अविनाश अब पहले वाला टमाटर नहीं रहा, जो जरा सा पिचकाते ही टमाटर सॉस बन जाता था। अविनाश, विवेक, मैंने तुझे काम से यहाँ बुलाया है, तू यहाँ आकर मेरा कंपेयर करले से कर रहा है। विवेक, सॉरी यार, नाराज क्यों हो रहा है? अच्छा बोल, क्या काम कर सकते थे, लेकिन मेरा मन में कहीं भी कुछ करूँ। अवनी, हाँ, कहीं भी कुछ भी करो, तुम्हें लाइसेंस मिला हुआ है, उस लाइसेंस को गले में डालकर घूमो। अवनी की बात पर माँ, खुशी, विवेक हंस पड़े। अविनाश, हो गया तुम्हारा जोक। अवनी, मैंने जोक कहा, मारा जोक तो तुमने मारा है, मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ।
इतनी पावर तो प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। ओ सटअप। अवनी चुप होकर अपने काम में लग गई। अविनाश, सुनो विवेक, कामिनी बहुत दिनों से कह रही थी कि उसे अपने डैड का बिजनेस संभालने के लिए बिजनेस प्रैक्टिस करना चाहती है। मेरे ऑफिस में तो मैंने उसके लिए हाँ कर दी है और मैं चाहता हूँ ट्रूम उसकी प्रैक्टिस में हेल्प करो। आ गार्डवा पूर दिन अविनाश के साथ रहेगा। अच्छा सा जानती हूँ ये सब अविनाश तुम मुझे जलाने के लिए किलसाने के लिए कर रहे हो, लेकिन अविनाश तुम्हारी यही गलतियां कहीं मुसीबत न बन जाए। इस कामिनी का नेचर्स मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। अवनी मन में बोलती हुई काम कर रही थी। अवनी ने फटाफट सबकी फेवरेट डिश बनानी शुरू कर दी। कामिनी घर में आते हुए, नमस्ते नीता आंटी, नमस्ते शिवानी आंटी, नमस्ते वरुण अंकल, हाय खुशी, नीता, नमस्ते कामिनी बेटा, अंदर आओ और बताओ कैसी हो, घर में सब ठीक है। कामिनी, सब खैरियत से है। अविनाश, कामिनी तुमने कहा था ना तुम्हें बिजनेस प्रैक्टिस करनी है, तो आज से तुम मेरे ऑफिस में प्रैक्टिस कर सकती हो, आओ बैठो। अविनाश ने उसके लिए चेयर पीछे करते हुए बोला। कामिनी मुस्कुरा थैंक्स सु बोलकर बैठ गई। सब उनकी शक्ल की ओर देखने लगे। नीता बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। शिवानी, ये दीदी को क्या हो गया, अभी तक तो अपनी बहू के हाथ की डिश चखने के लिए बड़ी उतावले रो रही थी। अविनाश, चाची जी, अवनी, मैं पूछ कर आती हूँ माँ से। अविनाश, रुको, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं माँ से पूछ कर आता हूँ। क्या हो गया, आप लोग नाश्ता करो। विवेक, नहीं अविनाश, आंटी के बिना नहीं, तुम आंटी के पास जाओ, उनसे पूछ कर आओ। अविनाश उठकर माँ के रूम गया। माँ उसे देखकर मुंह दूसरी ओर कर ली। अभी अविनाश समझ गया, माँ उससे नाराज है। अविनाश, माँ, आप मुझसे नाराज हैं, नाराज होना भी चाहिए, लेकिन माँ आपको डाइनिंग टेबल से ऐसे उठकर नहीं आना, उसका आना अच्छा नहीं लगा। नीता, अच्छा तुझे उसकी बहुत चिंता की, उसे कैसा लगेगा, लेकिन अवनी की चिंता नहीं है। बाहर तूने क्या किया, कामिनी के लिए चेयर खींची, तूने अवनी की तरफ देखा, उसका चेहरा कैसे उतर गया था। अवनी ने मुझे सब बताया तेरे और कामिनी के बारे में। अगर तू चाहता है मैं बाहर जाकर नाश्ता करूं तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं मानेगा तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। अविनाश, माँ आप हमेशा मुझे ऐसे ही ब्लैकमेल करती है, बोलिए क्या बात माननी है। नीता, तू कामिनी को अपने ऑफिस में रख तो रहा है, लेकिन अब उससे अफेयर बंद करोगे और अवनी को पत्नी का दर्जा दोगे। देख अविनाश, तू निशा की मौत का जिम्मेदार अवनी के परिवार को मानना बंद कर। तूने जो उससे बदला लेने के लिए शादी करी है वो बेकार की जिद छोड़ दे। अगर तेरे अंदर अपनी माँ के लिए जरा सी भी इज्जत है, मेरी चिंता है। अविनाश, माँ मैं आपकी पूरी बात तो नहीं लेकिन आधी बात जरूर मानूंगा। मैं अवनी को अपनी पत्नी का दर्जा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं निशा को जानता हूँ, मेरी बहन किसी से प्यार करे और मुझे न बताएं, वह मुझसे अपनी हर बात शेयर करती थी। नीता, लेकिन बेटा अविनाश, कुछ बात ऐसी होती है जिसे लड़कियां अपने पिता और भाई से नहीं करती। अविनाश, कम ऑन माँ, ये कोई छोटी बात नहीं है, लेडीज प्रॉब्लम नहीं है जो भाई से इतनी बड़ी बात शेयर नहीं करेगी। माँ प्लीज बहस नहीं, आधी आपकी बात मान ली, अब आधी आप मेरी मान लीजिए और नाश्ता कीजिए आकर कहते हुए रूम से निकल गया। नीता, कोई बात नहीं, गलत फहमी मिटाने के लिए अवनी तो है ही, वो भी हॉल में डाइनिंग टेबल आकर बैठ गई। कामिनी, क्या हो गया था आंटी, आपको ऐसे उठकर चली गई थी आप। हाँ माँ, क्या हो गया था, कुछ नहीं, मुझे कोई काम याद आ गया था, चलो नाश्ता करो। विवेक, वाह भाभी, मजा आ गया। आज आपको मैं सच बताऊं, आपको पता है मैं यहाँ सुबह सुबह क्यों आकर दमक पड़ता हूँ। अवनी, क्यों। विवेक, क्योंकि आपके हाथों में जादू है, इतना लजीज खाना, आपके हाथ की चाय भी पी लेता हूँ तो सारा दिन बढ़िया बीतता है, मूड टिंग टोंग हो जाता है। अविनाश, विवेक, खाना ठंडा हो रहा है। विवेक, तू तो अवनी भाभी की मेहनत की तारीफ कर नहीं रहा, कम से कम मुझे तो करने दे, ये तो मैं ठंडा भी खा लूंगा। अविनाश, हमें ऑफिस भी निकलना है, कहते हुए उठा। नीता, अविनाश तू क्यों उठ गया, नाश्ता तो कर ले। अविनाश, माँ ये नाश्ता है तो डिनर किसे कहेगे, करवाई था बस आज खा लो तू धोड़ ले। कौन बात ना चलता हुए समार रिदिक, तू मैं किसी भी कारण से अपना रूटीन चेंज नहीं करता। आप लोग नाश्ता कीजिए। काफी देर बाद तानिया अवनी से फोन पर, हेलो दीदी, आज मामा जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, उन्हें घर ले आए। अवनी, थैंक यू छुटकी मुझे खबर देने के लिए। एक काम और कर दे, जरा फोन लेकर पापा के पास जा, मुझे उनकी आवाज सुननी है। तानिया, ओके दीदी। तानिया मामा के रूम में गई। घर के सभी लोग वहां बैठे थे, उनके आसपास करना चाहता है। यशुभराज,
मैंने मना किया था ना, उससे कोई बात नहीं करेगा। फोन काट, अभी मुझे कोई बात करनी। मर चुकी है मेरे लिए। अवनी अपने पापा की दूसरी ओर से नफरत भरे शब्द सुनकर खुद फोन काट देती है, डर के मारे। अभी ऑपरेशन हुआ था, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। फोन काट, दुखी हो गई। मोबाइल साइड में रखकर रोने लगी। यशुभराज, तान्या, जब मैंने मना कर दिया है कोई अवनी से रिश्ता नहीं रखेगा, तो क्यों तूने उसे फोन किया? अनीता, समझाती क्यों नहीं है इसे? तान्या, मामा जी मैंने फोन नहीं किया था, दीदी ने किया था। यशुभराज, अगली बार आए तो काट देना, नहीं तो तुम्हारे हाथ से फोन छीन लिया जाएगा। तान्या, ओके मामा जी। यशुभराज, अनिरुद्ध बेटे। यशुभराज, अवनी ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। उसने उस लड़के के साथ शादी कर ली, घर वालों के खिलाफ जाकर, जिसने हमें कोर्ट में घसीटकर हमारी इज्जत उछाली, हम पर इल्जाम लगाया। कैसे कर सकती है? पैसों के लिए उसने अविनाश से शादी कर ली। अनिरुद्ध, पापा आप अभी हॉस्पिटल से आए हैं, टेंशन वाली कोई बात मत सोचो, आप आराम करो। यशुभराज, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी फालतू इंसान के वजह से मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लूंगा। मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। अनिरुद्ध, जी पापा बोलिए। यशुभराज, बेटा यूं तो ये घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, मेरे खून पसीने की कमाई, मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। पर अब मैं चाहता हूँ ये घर बेचकर हम लोग कहीं छोटा सा घर ले ले, बाकी पैसों से एक नया बिजनेस खोल ले। मेरे इलाज के लिए भी तुमने कर्जा लिया होगा, सारा घर का खर्चा कर्जा। तुम छोटी सी नौकरी से कैसे चुकाओगे? इसे बेच दो। अनिरुद्ध, माँ आपकी क्या राय है? तान्या घर बेचने के नाम से सुनकर अब उससे चुप रहा नहीं जा रहा था। आखिर वही जानती थी अवनी की शादी का सच, अविनाश ने कैसे अवनी को शादी के लिए मजबूर किया था। उसने एकदम बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया, मामा जी आप ये घर नहीं बेच सकते। तान्या के एकदम कहने से सारे उसकी ओर हैरानी से देख रहे थे। अनीता ने उसे डांटा, अनीता, तान्या ये कैसे बात कर रही है? बड़ों से ऐसे ऊंची आवाज में बात करते हैं। और तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? यशवराज, अनीता बस कर, वो समझ गई, मैं पूछता हूँ। तान्या, बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही थी कि हम ये घर नहीं बेच सकते? ओ गॉड, क्या निकल गया मेरे मुंह से? अब तो असलियत बतानी ही पड़ेगी। नहीं मामा जी, अभी हॉस्पिटल से आए हैं, उन्हें बता दिया, और तबीयत न खराब हो जाए। नीलम, तान्या बेटा, तेरे मामा कुछ पूछ रहे हैं, बताओ उन्हें। तान्या, वो मामी जी, मैं तो ऐसे कहती, ये मामा जी की मेहनत से बना घर है, कितनी भावनाएं जुड़ी है, इसलिए कह रही थी। और क्या कह सकती हूँ, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। सॉरी मामा, आपको मेरी बात का बुरा लगा हो। जाओ यशवराज, कोई बात नहीं, जा पढ़ाई कर। तान्या अपने रूम में चली गई। यशवराज, और अनिरुद्ध तुम कल डीलर से बात कर लो घर की। अनिरुद्ध, पापा डीलर से बात बाद में, पहले आप ठीक हो जाइए, अगले महीने कुछ सोचेंगे। अभी आराम कीजिए। बुआ आप भी आराम करो। माँ आप भी आराम करो। 2 दिन से आपने आराम से पानी तक नहीं पिया है, कहते हुए रूम से निकल गया। उसके पीछे बुआ भी निकल गई। नीलम अपने पति के पास बैठकर पैरों को दबाते हुए बोली, नीलम देख रहे हो अनिरुद्ध के पापा, आप अनिरुद्ध को अवनी से कम लायक समझते थे, लेकिन आज अनिरुद्ध अवनी से आगे निकल गया। न जिम्मेदारी निभाने में घर की हालात देखकर बिल्कुल घबराया नहीं, सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। आप अवनी पर कितना नाज करते थे, लेकिन हमारे वक्त हमें छोड़कर चली गई, वो भी उस अविनाश से शादी करने के लिए। अच्छी खासी उसकी शादी विशाल से हो रही थी। यशवराज, जाने दो, नीलम ये समझ लो वो हमारी कोई थी ही नहीं, उसके लिए ज्यादा सोचो मत। तान्या दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुनते हुए मन ही मन रोई जा रही थी। मामा जी की बात खत्म होते ही वापस उल्टे पैर लौटकर पूजा घर में जाकर राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर बैठ गई। उसे रोता जाते देख अनिरुद्ध देख लिया, वो भी उसके पीछे गया। तान्या, हे कान्हा जी, क्यों कर रहे हो आप? जो इंसान जितना अच्छा है उसकी उतनी ही परीक्षा ले रहे हो। तकलीफों का बौद्धा उसके ही कंधे पर डाल दिया, क्यों दे रहे हैं उन्हें इतनी तकलीफ? आप ही गीता में लिखा है भला कर भला होगा, तो क्यों मेरी दीदी का भला क्यों नहीं कर रहे? कान्हा जी, ये आप इंसाफ नहीं कर रहे। मेरी दीदी के साथ तान्या। पीछे से अनिरुद्ध ने आवाज लगाई। तान्या ने घबराते हुए आंसू पोंछकर पलटी। अनिरुद्ध के पास गई तान्या। हाँ भैया, कुछ काम था आपको? अनिरुद्ध, नहीं, तुझे रोते हुए यहाँ आते देखा, पूछने आ गया। तान्या, क्या मैं रो रही हूँ? नहीं भैया, वो बस थोड़े घर के हालात देखकर रोना आ गया। अनिरुद्ध, देख तान्या, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने बाहर खड़े हुए तेरी बातें सुनी हैं, और घर बेचने के लिए तू मना क्यों कर रही थी?
जरूर कोई बड़ी वजह है। वहां तो तूने बहाना बना दिया। मुझे शक वही हो गया था, लेकिन कुछ कहा नहीं। पर अब बता, मेरे लिए ना सही, अवनी के लिए। तान्या, ठीक है भैया, लेकिन मामा जी को मत बताइएगा, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अनिरुद्ध, तू पागल है। अगर मुझे पापा की चिंता नहीं होती तो उन्हीं के सामने नहीं पूछ लेता। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तान्या, भैया, अब हम जिस घर में रह रहे हैं, अब उस पर हमारा अधिकार नहीं है। आज हमारे सिर पर छत है तो बस अवनी दीदी के वजह से। चलो, घर की बात होती तो शायद दीदी वो नहीं करती, लेकिन मामा जी को जेल से बचाने के लिए अवनी दीदी को अविनाश से शादी करनी पड़ी। अवनी दीदी ने कैसे अपनी खुशियों का गला घोटकर अविनाश से शादी करी, उनके दुख का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते, और उन्होंने अपने दुख का अंदाजा होने भी नहीं दिया। सबकी नज़र में जानकर बुरी बन गई। अनिरुद्ध, क्या पर हुआ क्या था? मैं तो उस वक्त हॉस्पिटल में था। तान्या, बताती हूँ। आपको याद है मामा जी ने आपको कंपनी के काम से लखनऊ भेजा था? अनिरुद्ध, हाँ याद है। मैं ऑफिस में नहीं था। उसी का फायदा उठाकर मेरे नमक हराम मौसा ने धोखे से पापा से सारी फैक्ट्री और ऑफिस अपने नाम करवा लिया। वो तो पता नहीं कैसे मौसा के अंदर थोड़ी दया आ गई। हमने ऑर्डर पूरा करने के लिए जो 1 करोड़ का लोन लिया था पापा ने, वो मौसा ने ऑर्डर क्लाइंट को देकर बैंक का लोन दे दिया। 1 मिनट, जब मौसा ने लोन चुका दिया तो हमारा ये घर बेचने का सवाल ही नहीं। तो फिर इस घर पर हमारा अधिकार क्यों नहीं? तान्या, वही तो भैया, अवनी दीदी ने घर वालों से झूठ कहा था। आपके मौसा ने कोई लोन नहीं चुकाया। फ्लैशबैक। कहते हैं प्रॉब्लम बोल कर नहीं आती, और जब आती है तो एक के बाद एक आती रहती है। अवनी के मौसा अवनी के फैक्ट्री के मैनेजर थे, इसलिए उनके लाई गई फाइलें यशफराज बिना पढ़े साइन कर देते थे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अवनी के मौसा के धोखे से अवनी के पिता को हार्ट अटैक आ गया। समय रहते इलाज करने से ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उन्हें घर ले जाया गया। मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई, अभी तो आनी शुरू हुई थी। यशफराज के घर आते ही अवनी और उसके परिवार को अनिरुद्ध के बारे में पता चला कि उसका लखनऊ से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया। अवनी ने हालत अपने हाथ में लिए। इसी दौरान बैंक से नोटिस आया, सही समय में लोन न चुकाने से घर की नीलामी कर रहे हैं। अवनी के घर की नीलामी की बात किसी को नहीं बताई। माँ, बुआ, पापा, तान्या हॉस्पिटल में अनिरुद्ध की देखभाल में लगे हुए थे। सारा परिवार हॉस्पिटल में था। अवनी अपने पापा के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन दोस्तों से पैसों के बारे में बात कर रही थी, पर हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। अब बस एक मिस्टर धर्मेश कुशवाहा बचे थे। अवनी उनके ऑफिस पहुंची, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अब उसके घर को नीलम होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर बैंक के पैसे नहीं दिए तो पापा को जेल भी हो सकती है। परेशान आंखों में आंसू लिए धर्मेश के ऑफिस से बाहर आ रहा था, तभी सामने से आते हुए अविनाश से टकराई, जो फोन पर बात करता चला आ रहा था। अवनी, सॉरी। अवनी ने नजर उठाकर कहा, तुम दिखाई नहीं देता। अवनी, कहा ना सॉरी, मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। जहाँ अमीर लड़के देखे नहीं, उनसे टकराकर उनके करीब आने की ये अच्छी ट्रिक है। अवनी, ओ हेलो, तुम ज्यादा नहीं बोल रहे। मुझे न तुम में न किसी और रहीश जादे में इंटरेस्ट है। हटो रास्ते से। आगे बढ़ी अविनाश, हो गया पैसों का इंतजाम। अवनी ने अपने कदम पीछे लिए। अवनी, तुम्हें इससे मतलब, अपना काम करो। अविनाश, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अवनी, तुम्हें मेरी बेबसी की जितनी हंसी उड़ानी है उड़ा लो। वैसे मज़ा तो बहुत आ रहा होगा। मज़ा बिल्कुल नहीं। अपनी बहन के ससुराल वालों की ये हालत देखकर मुझे इतनी सी भी खुशी नहीं हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो अवनी, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, कहते हुए आगे बढ़ी। अविनाश ने उसका हाथ पकड़कर अवनी और खींचा। दोनों की नज़रें एक दूसरे को घूर रही थी। कुछ पल ऐसे ही देखते रहे, फिर अवनी ने हाथ छोड़ने को कहा, पर उसने छोड़ा नहीं। अवनी ने बार बार कहा, उसने फिर नहीं छोड़ा। आसपास के गुजरने वाले लोगों उन्हें देखे जा रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत न करी इतने बड़े बिजनेस से कुछ भी कहने की। पर एक आदमी ने कह ही दिया, आदमी, हेलो मिस्टर, जब लड़की हाथ छोड़ने को कह रही है तो तुम छोड़ते क्यों नहीं हो? अविनाश, हेलो, तुम्हें बीच में अपनी नाक घुसाने को किसने कहा? अपना काम करो न जाकर, ये हमारा आपसी मैटर है, मेरी होने वाली बीबी है ये। ये सुनकर वो आदमी आगे बढ़ गया। अवनी ने छटकते हुए अपना हाथ छुड़ाया। अवनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? इतने बुरे दिन नहीं आए जो मैं तुमसे शादी करूं। अविनाश, रिलैक्स अवनी, और मुझसे शादी करके तुम्हारे अच्छे दिन आ आएंगे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ।
क्या चाहती हो तुम्हारा घर नीलाम हो जाए? फुटपाथ पर आ जाओगे। एक तरफ भाई हॉस्पिटल में, दूसरी तरफ पापा की तबीयत खराब हो जाती है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, ऐसे में उन्हें फुटपाथ पर ले जाओगी? तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी एक ही शर्त है, तुम मुझसे शादी कर लो। सोच क्या रही हो? तुम्हें मेरा कर्ज देना भी नहीं पड़ेगा। मुझे पता है तुम मुझसे शादी अपनी बहन का बदला लेने के लिए कर रहे हो, अविनाश। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे पंसद हो। अगर तुम्हें मैं पंसद हूँ तो कोई बात नहीं, शादी की तरह सौदा कर लो। अवनी, मैं सब जानती हूँ, तुम सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम घाटे का सौदा कर रहे हो? अविनाश, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी नज़र में ये घाटे का सौदा है, मेरी नज़र में फायदे का सौदा है। सोच लो, अवनी मुझसे शादी करके फायदे में रहोगी। जल्दी सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बैंक बंद हो जाएगी, 1 घंटे का टाइम है, घर जाओ, सोच समझ कर आना, कहते हुए आगे बढ़ा, कार में बैठकर निकल गया। अवनी सारे रास्ते अपने प्यार, विशाल और परिवार के बारे में सोचती रही। आखिर में उसने अविनाश से शादी करने का डिसीजन ले लिया। अवनी, अगर मेरी शादी से मेरा परिवार सड़क पर आने से बचता है तो मुझे ये शादी कर लेनी चाहिए। विशाल अच्छा लड़का है, उसे कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। अच्छा ही है, इस बहाने मैं अविनाश के घर चली जाऊंगी। क्या पता निशा भाभी का दुश्मन घर या रिश्तेदार में से कोई एक हो जो नहीं चाहता निशा भाभी की शादीशुदा जिंदगी चले। मुझे हाँ कह देना चाहिए। मेरे 2 काम हो जाएगा। अविनाश अपने ऑफिस में बैठे अवनी का इंतजार कर रहा था। तभी उसके सामने टेबल पर रखा फोन बजा। उसने उठाया। दूसरी ओर से आवाज ए आई। सर, कोई अवनी जोशी नाम की लड़की आपसे मिलना चाहती है। अंदर भेज दो। अवनी के लिए केविन खोलकर रखा था। तुम यहाँ आ गई, यानी तुमने प्रोपोजल एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, ओके? अगर तुम शर्त रखोगी तो मैं भी शर्त रखूंगा। मंजूर अवनी? मंजूर अभिनाश। बोलो क्या शर्तें हैं? अवनी, पहली, हमारी शादी का कारण मेरे परिवार को नहीं बताओगे। दूसरी, तुम मेरे परिवार से मिलने से मुझे नहीं रोकोगे। मेरा मतलब, तब जब भी मेरे परिवार को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगी उनसे मिलने। अभिनाश, ओके, तो मेरी भी शर्त सुनो। शादी के बाद तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करोगे, मेरी हर बात मानोगी, ठीक है? सिर्फ तुम्हारी। तुम्हारे अलावा मुझ पर कोई हुक्म चलाएगा या बदतमीजी से बात करेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। तान्या, भैया यही सच्चाई है। उनकी शादी करने की दीदी को उस वक्त जो सही लगा वही किया। अभिनाश जीजू ने मामा जी सारा कर्ज चुका दिया। दीदी ने उनसे कोर्ट मैरिज कर ली। आपके ठीक होते ही आप लोगों को सच बता दिया होता। दीदी ने तो आप उन्हें बिल्कुल ये कदम नहीं उठाने देते, इसलिए आप लोगों की नज़र में उन्होंने अपनी इमेज खराब कर ली। अनिरुद्ध, अवनी ने हमसे झूठ कहा कि मौसा ने क्लाइंट को ऑर्डर देकर बैंक का सारा कर्ज चुका दिया। तान्या, हाँ, उन्होंने झूठ कहा। सच तो ये है, आपके ने तो साफ कह दिया, बैंक का कर्ज यशराज नाम से लिया गया है, वही चुकाएंगे। मैं क्यों चुकाऊं? दीदी बहुत टेंशन में थी, उन्होंने बड़े ही सोच समझ कर फैसला ले लिया। भूला दिया उन्होंने अपने प्यार को, जिल्लत भरी जिंदगी जीने चली गई। अनिरुद्ध, तुझे कैसे पता चली? तुझे अवनी ने बताया था, तूने हमें क्यों नहीं बताया? तान्या, मुझे अवनी दीदी ने नहीं बताया, वो मुझे अपने आप पता चल गई, जब तक बहुत देर हो गई थी। मैंने दीदी को एक दिन छत फोन पर अविनाश से बात करते सुना लिया था। मैंने उनसे जिद करी तो उन्होंने मुझे किसी को न बताने की कसम देकर सारी बात बता दी, लेकिन मैंने ये कसम तोड़ दी क्या? पीछे से आवाज आई। अनिरुद्ध और तान्या दोनों घबरा गए। दरवाजे की ओर मुड़े। सामने यशराज नीलम के साथ वहां आए हुए थे। नीलम और यशराज को देखकर दोनों भाई बहन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों के मन डर से धड़कने। अब क्या होगा? तान्या दोनों घबराते हुए सिर नीचे किए उनके पास आए। तान्या, मामा जी, मम्मी जी, आप यहाँ? मामा जी, आपको आराम की जरूरत है, आप उठकर यहाँ क्यों आ गए? अनीता तभी वहां से गुजरी। उन्होंने सुन लिया। डांटते हुए कहा, अनीता, तान्या बड़ों से ऐसे सवाल करते हैं? माफी मांग तान्या। सॉरी मामा जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। यशराज कुछ नहीं बोले, खामोश होकर राधा कृष्ण की मूरत के पैर पकड़कर बैठ गए। उनके पीछे नीलम बैठ गई। अनिरुद्ध समझ गया, माँ पापा ने सुन लिया। फिर भी उसने उनसे कहा, अनिरुद्ध, माँ पापा, तान्या एकदम ठीक कह रही है। पापा को यशराज, नीलम सब कुछ सुनने के बाद मैं आराम करूं, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? दोनों भाई बहन फिर एक दूसरे का चेहरा देखकर यशराज के बगल में खड़े हो गए। तान्या, सॉरी मामा जी,
मैं सच जानने के बाद भी चुप रही। मुझे डर था कि कहीं आपकी तबीयत बिगड़ न जाए। अवनी दीदी भी यही चाहती थी। तभी तो आपके लिए अपनी बेटी का फर्ज पूरा करने के लिए उन्होंने अविनाश से शादी करने फैसला कर लिया। प्लीज मामा जी, आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर उन्हें पता चलेगी कि आपकी तबीयत उनके वजह से खराब हो रही है तो वो और टूट जाएगी। यशराज, हे भगवान, मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे। देख रही हो नीलम, मैं अपनी बेटी पर अपने बेटे से ज्यादा नाज करता था तो गलत नहीं करता था। मेरी बच्ची उसके लायक है। हमारे लिए उसने अविनाश से शादी कर ली। नहीं, अब मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लूंगा। बस अपनी बच्ची को उस अविनाश के चंगुल से दूर वापस लेकर आऊंगा। मैं फुटपाथ पर रह लूंगा, लेकिन अपनी बच्ची को उस अविनाश के पास नहीं रहने दूंगा। उनसे अवनी से शादी अपनी बहन का बदला लेने के लिए करी है, लेकिन उसकी इस दाइना का पाठ पर प्यार से हाथ मारत हुए हटाए। अनिरुद्ध पापा, अब क्या होगा? हमारे वजकर अवनी ने उस अविनाश के साथ शादी करके उसकी उम्र कैद में चली गई। मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मैं अपने बहन को समझ नहीं पाया, घर के लिए कुछ कर नहीं पाया। वो अविनाश पता नहीं अवनी के साथ कैसा सुलूक कर रहा होगा। अनीता, पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब हमने अविनाश की बहन को इस घर की बहू बनाने की सोची। बहन किसी और के साथ इश्क करती थी। बहन ने सुसाइड कर लिया, बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई ने गलत फहमी पालकर हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब क्या होगा भैया? अनिरुद्ध, हाँ पापा, अब क्या होगा? क्या सारी जिंदगी हमारी बहन ऐसे ही जिंदगी भर उस अविनाश की नफरत झेलती रहेगी? ये कहाँ का अन्याप है? भगवान का यश राज। नहीं अनिरुद्ध, मैं अपनी उस बच्ची को अब और उसके साथ नहीं देख सकता। अब और आंसू नहीं बहाने दूंगा। अनिरुद्ध बेटा, तुम एक काम करो, अभी इसी वक्त वकील को बुलाओ। अपना ये घर अविनाश के नाम कर दो। अनिरुद्ध, किराए पर बुआ। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। आज अंधेरा है तो कल सवेरा भी जरूर आएगा। हमें याद है, पापा ने कड़ी मेहनत करके बिजनेस खड़ा किया था। अब मेरी बारी है। मुझे बस पापा आपका साथ चाहिए। यशराज, मुझे खुशी है। मेरे बच्चे लालची नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनिरुद्ध, नीलम, अनिरुद्ध बेटा, तुम वकील बुलाकर पहले उसके काम करो, फिर किराए का घर ढूंढ लो। हम 2 दिन के अंदर ये घर खाली कर देंगे और आप आराम कीजिए। डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा। यशराज, नहीं नीलम, अब तो आराम हराम सा लग रहा है। इस घर में दम घुट रहा है। इस छत के लिए मेरी बच्ची रोज आंसू बहाती होगी। अनिरुद्ध पापा, आराम कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर अवनी को पता चलेगा कि उसके पापा की तबीयत उसके वजह से खराब हुई है तो उसे और तकलीफ होगी। क्या आप यही चाहते हैं? नहीं ना? तो आराम कीजिए। 2 दिन बाद। अभिनाश, मोम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अवनी, अविनाश नाश्ता तो करते जाए, आज हैवी नाश्ता नहीं है, सब तुम्हारी पंसत का। अवनी ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखते हुए कहा। अभिनाश, नहीं, मैं ऑफिस में खा लूंगा। अवनी, अच्छा, कल तो तुम कह रहे थे किसी भी वजह से तुम अपना रूटीन चेंज नहीं करते। वरुण और शिवानी को छोड़कर सबकी हल्की सी हंसी छूट गई। अविनाश उसे घूर के देखने लगा। अवनी ने आंखें नीचे कर ली। नीता, अविनाश उसे क्या घूर रहा है? कुछ गलत तो नहीं कहा, बल्कि तुझे खुश होना चाहिए। तेरी बीबी ने तेरी पंसत का नाश्ता बनाया है। ऑमलेट, पनीर सैंडविच, पोहा। तुझे जो खाना है खा ले। चल आ बैठ। और अवनी बेटा, दही ले आना। अविनाश अपने मन में माँ के आने से इस अवनी का मुंह ज्यादा खुल गया। लगता है चलो इसकी औकात दिखाई जाए। अवनी दही लेकर किचन से वापस आने लगी। अविनाश ने उसे गिराने के लिए कुर्सी पर बैठे बैठे ही जेब से सिक्का निकालकर अवनी की तरफ खड़ा करके लुढ़का दिया। सिक्का नाचते हुए अवनी की सैंडल के नीचे गया। अवनी के पैर का बैलेंस बिगड़ा। दही का कटोरा उछाल मारकर दूर तक जाकर गिरा। नीता और खुशी अवनी का नाम पुकारते हुए चिल्लाई। अवनी गिरती उससे पहले अविनाश ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। अवनी ने आंखें बीच रखी थी, लेकिन जब गिरी नहीं तो आंख खोली। कुछ पल यूं ही बिना आंखें छोपका हल्की सी इस्माइल करके देखती रही। उसकी इस्माइल देखते ही उसने अवनी को बाहों से आजाद कर दिया। वो धड़ाम से नीचे गिरी। खुशी भाभी, नीता, अविनाश, ये क्या है? दौड़ती हुई पास गई, उसे हाथ देकर उठाया। नीता, अवनी, तुम ठीक हो? अवनी, जी माँ, मैं ठीक हूँ, चलिए नाश्ता कर लीजिए। अविनाश, ओ हेलो, हम लोग नाश्ता कर लेंगे, तुम पहले फर्श साफ करो, चलो उठाओ पोछे को। नीता, हो जाएगा। अविनाश,
मालविका साफ कर दो फर्श। अविनाश, मालविका नहीं, अवनी ही साफ करेगी। अगर मालविका ने किया तो उसके 1 हफ्ते के पैसे काट लूंगा। माँ प्लीज आप हर वक्त अवनी की साइड मत लिया कीजिए। नीता, अविनाश उसका पैर लड़खड़ा गया था। ये क्या बात हुई? उसका हाल खबर लेने से रहा, उसे गिरा और दिया। घर में नौकर होने के बाद उससे फर्श से साफ करने को कह रहा है। अवनी, कोई बात नहीं माँ, मैं कर देती हूँ। अपने घर में ही सफाई करेंगे। आप लोग नाश्ता कीजिए, कहती हुई अवनी जाकर पोछा और बाल्टी ले आई। अविनाश, अच्छे से साफ करना, नहीं तो दोबारा लगवा लूंगा। अवनी खामोशी से उसकी तरफ देखकर फिर नजर किए पोछा लगाने लगी। अविनाश ने वरुण और शिवानी की तरफ देखकर आंखें मटकाई। दोनों खुश हो गए। तभी डोरबेल बजी। उसके चेहरे पर मानो खुशियों की बहार आ गई। सामने अवनी की पूरी फैमिली थी। अवनी की फैमिली को देखकर अवनी, पापा, भैया, माँ, बुआ, तानिया, आप सब लोग यहाँ अंदर आइए ना, कहानी जारी रहेगी।